असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद दें और कहते हैं पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आपने एक बार फिर से हम सबको मौका दिया कि पिता परमेश्वर हम यहाँ पे एक साथ इकट्ठा होके पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करें। हम धन्यवाद देते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। पवित्र आत्मा जितने जने देखने वाले हैं, जितने जने सुनने वाले हैं, पिता परमेश्वर मैं सबको आपको कमिट करता हूँ और पिता परमेश्वर पश्चाताप करते हैं। पिता परमेश्वर आपने कहा है कि तुम्हारे पाप में सदैव याद नहीं रखता और पिता परमेश्वर जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो आप हमारे पाप माफ और हमारे अधर्म से क्षमा करने के में विश्वास योग्य हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको माफ़ किया है। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर आपके अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आपका अभिषेक हम सबके ऊपर उतरने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस मीटिंग को हम आपको कमिट करते हैं। पवित्र आत्मा हैव योर वे, हैव योर वे, हैव योर वे, यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। आज प्रभु भोज तो सबको पता है और प्रभु भोज अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और 23 से 28 तक देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, 1 Corinthians chapter 11 23 से 28 तक में ऐसा लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। आमीन। यहाँ पे क्या है कि प्रभु भोज क्या है, ये अभी हमने पहला कुरिन्थियों 11 और उसका 23 से 28 तक पढ़ा कि प्रभु भोज क्या है। प्रभु भोज में क्या है कि यीशु मसीह ने जब रोटी तोड़ी और ये कहा कि ये मेरी देह है, क्योंकि प्रभु ने ये जब वो पकड़ाया गया उसे एक दिन पहले की बात है कि प्रभु ये बात कर रहे हैं। आमीन। अब ये जो प्रभु भोज है बाइबल में नए नियम में इसको अलग अलग नामों से कहा गया है, क्योंकि और आज हम ये जो अलग अलग नाम हैं इनको और कैसे किस प्रकार से प्रभु भोज के बारे में बताया गया वो पढ़ते हैं और फिर हम उसके बाद हम सही तरीके से समझ पाएंगे। ये प्रभु भोज लॉर्ड्स सपर भी कहलाता है, परमेश्वर का प्रभु भोज कहलाता है। ये पहला कुरिन्थियों 11 उसका 20 वचन है। पहला कुरिन्थियों 11 उसका 20 वचन कहता है, अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो, यह प्रभु भोज
क्योंकि ये वो कहाँ पे, यहाँ पे कहा गया प्रभु भोज। अब प्रभु भोज का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि उसको शाम के, क्योंकि इंग्लिश में जब सपर कहते हैं, इंग्लिश में रात का खाना एक सपर होता है, एक डिनर होता है। जो सपर शायद पहले लिया जाता है, डिनर लेट नाइट का होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जो सपर है ये शाम 7-8 बजे जो है, कि ये जो प्रभु भोज है इसको लॉर्ड सपर भी बोल रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये जब खाना खा रहे हैं तब लिया जाता है, नहीं, क्योंकि ये उस वक्त लिया है तो इसलिए इसको प्रभु भोज कहते हैं। अगर हम मत्ती उसका 26 अध्याय और 26 वचन पढ़ते हैं, मत्ती 26 और उसका 26 वचन, ऐसा लिखा है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। प्रभु भोज जब उस शाम जब वो खा रहे थे, एक साथ बैठे थे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था ना कि उस घर पे जाना, उसको बोल देना आज परमेश्वर यहाँ पे प्रभु भोज कर। और उस वक्त उन्होंने रोटी ली, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली, आशीष मांग कर तोड़ी और अपने चेलों को दी जो वहाँ पे बैठे थे, और कहा, खाओ, ये मेरी देह है। ये जो उस वक्त ये खा रहे थे, एक यहूदियों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण समय था। ये जो पास ओवर टाइम होता है, फसह का पर्व, ये बहुत महत्व यहूदियों के लिए ये जो फसह का पर्व है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट को क्या महत्वपूर्ण है। और वो उस वक्त खा रहे थे और कहा, ये मेरी देह है। और जब ये यीशु मसीह ने कहा ना, रोटी तोड़ी और कहा, ये खाओ, ये मेरी देह है, वो अपने चेलों को क्या बतलाना चाहते थे? यहाँ पे वो ये बतला रहे थे कि अब उनकी मृत्यु आने वाली है, क्योंकि परमेश्वर को पहले पता था कि कौन धोखा देगा, और उनका वो टाइम था। इसीलिए वो जो वो संगति करना चाह रहे थे, और अवश्य के लिए अंतर रोटी तोड़ के कहा, खाओ। और आज जब हम वो तोड़ के खा रहे हैं, ये ऑर्डिनरी नहीं, वरन परमेश्वर की यीशु की देह है। और परमेश्वर ये दे के उन सबको क्या कहना चाह रहा था? वो ये चाहता था कि वो ये जाने कि ये नॉर्मल समय नहीं है। वो जब जब ये लिया करें तो याद रखें कि आज वो प्रभु के साथ है, ये प्रभु की देह है। वो उसको हमेशा याद रखें। और जब हम ये प्रभु भोज लेते हैं, विश्वास रखें कि प्रभु हमारे बीच में है। हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन उसका आत्मा हमारे बीच में। हालेलुया! जब हम प्रभु भोज लेते हैं, इसलिए जब हम प्रभु भोज लें तब हम एक सांसारिक रीति से ना लेके पूरा उसके ये महसूस करें, उसका दर्द महसूस करें कि वो किस प्रकार आपके लिए और मेरे लिए अपनी देह तोड़वा रहा है। और उसने हमको क्या किया है? उसने हमको अपनी देह दी है। उसने हमको अपनी देह दी है और कहा है कि यह देह
मेरी है, ये मेरी याद में लिया किया करो। वो प्रभु, वो परमेश्वर आज हमसे ये कह रहा है। और जब हम प्रभु बोझ लें तो जो हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, हमारा व्यवहार, हम परमेश्वर के उस दर्द को अपने अंदर महसूस करें, क्योंकि उसने आपके लिए और मेरे लिए कोड़े खाए। जब वो कोड़े पड़े थे, आप ये सोचिए क्या दर्द हुआ होगा उसके, और किस हिसाब से उसका मांस खींचा, उसका लहू बहा। और यहाँ पे यीशु ने कहा, ये खाओ, ये मेरी देह है। आज वो यीशु हम लोगों से यही कह रहा है। ये समय है कि हम ये सोचें कि उसने हमारे लिए क्या किया। ये कोई ऑर्डिनरी, ये एक साधारण समय नहीं है जो आज हम प्रभु भोज ले रहे हैं। एक साधारण समय नहीं है। जब हम आत्मा से आत्मा में मिलते हैं, तभी हम और आप उसका दर्द महसूस करेंगे कि आज यीशु मसीह हमारे और आपके लिए अपना लहू बहा। दूसरी जगह इसको प्रभु की मेज कहा गया है। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका 21 वचन। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 21 वचन। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। यहां पे कहा गया है प्रभु की मेज, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि प्रभु की मेज, और ये प्रभु भोज, और यहां पे है प्रभु की मेज। यहां पे जो उसने कहा कि तुम दुष्टात्माओं के कटोरे और प्रभु के उससे पी नहीं सकते, ये यहाँ पे ये हमारा कैरेक्टर दिखा रहा है, हमारा व्यवहार दिखा रहा है कि आज जब हम उस परमेश्वर का प्रभु भोज में, प्रभु की मेज में शामिल हो रहे हैं, हमारा व्यवहार किस प्रकार का, हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र कैसा है। क्या वो परमेश्वर से भय मानने वाला है? क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। हम एक सांसारिकता में हैं और फिर हम प्रभु की मेज में, क्या यह संभव है? यहाँ पे जो हमारा बिहेवियर है उसके बारे में दिखा रहा है। और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर ये चाहता है कि जो उसके बच्चे हैं, जो उसकी संतान हैं, वो दुष्ट से, शैतान से दूर रहें। वो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सेवा करें, ना कि शैतान की। अगर हम जब भी प्रभु मेज में आते हैं, प्रभु भोज करते हैं, तो हमें ये याद रखना है, प्रतिदिन ये याद रखना है कि प्रभु हमारे साथ है, हमारे अंदर है, क्योंकि हम आज उसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं, हम उसमें हिस्सा ले रहे हैं, हम आज उसके साथ हैं। और दूसरा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, और हम एक जनरल उससे पूछते हैं कि हम अपने घर में जब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, घर में आप डाइनिंग टेबल पे खाते हैं तो कई बार चीज़ें पड़ी हम साफ नहीं करते हैं, चलो उसी में थोड़ा सा खिसका लिया, वो कर दिया। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि जब हम परमेश्वर के पास प्रभु मेज में आए तो हमारे लिए ज़रूरी है कि जिस जगह है वो साफ हो, हमारे अंदर
किसी प्रकार का बैर भाव नहीं होना चाहिए, किसी के लिए कोई जलन नहीं होनी चाहिए, हमारा सब शुद्ध होना चाहिए। क्या आप गंदे हाथ से खाना खा सकते हैं? इसीलिए परमेश्वर के भय में आइए। परमेश्वर, क्योंकि अगर कोई पाप हमारे अंदर है, हमारे हृदय में है, यानी कि हमारी मेज ही गंदी है। क्योंकि जो आज हम परमेश्वर का प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु का मेज है, जब हम उसमें हिस्सा ले रहे हैं तो हमारे अंदर, हमारे हृदय में अगर वही साफ नहीं है, हम प्रभु का भोज, प्रभु मेज में शामिल नहीं हो, वो ज़्यादा बेहतर है कि अनुचित तरीके से ना लें। जो हमने पहला कुरिन्थियों 11 के 27 में पढ़ा था, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अगर हमारा हृदय ही साफ नहीं है, लोगों के प्रति घृणा से भरा है या किसी भी प्रकार की बातों से भरा है, पहले हम पश्चाताप करें, माफी मांगे, तो माफ करें। कभी हम, कई बार हैं, हम समझते ही नहीं इसका मतलब क्या है। हम तो यही सोचते हैं कि अगर वो ईसाई नहीं है या किसी पाप से बिल्कुल अलग है वो। और दूसरी बात है कि ये जो प्रभु मेज है, उनको बच्चों को भी नहीं लेना चाहिए। उसके बाद है, इसमें यह है कि कैसे ले और कौन ले। यहां पे प्रभु मेज में कौन आ सकता है? जो ये याद रखे कि यीशु मसीह उसके लिए आया, उसके लिए मारा गया, और उसके बाद एक सिंसियर हार्ट, सिंसियर सच्चे हृदय से आए उसके पास। सच्चा हृदय, अगर हम यूहन्ना 4 उसका 24 में तो यह कहता है ना कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर सच्चाई से, जब हम उसके पास आए तो एक भय, सच्चाई में उसके पास आए, क्योंकि वो परमेश्वर जो हमारा हृदय जांचता है, उसमें आए। अगर हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, हम कम्युनियन ले सकते हैं, हम मेज ले सकते हैं। इसको हम कम्युनियन भी कह सकते हैं। कम्युनियन को परमेश्वर के साथ कम्युनियन का मतलब क्या है कि एक यूनियन एका होना चाहिए, परमेश्वर के साथ एका होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका 16 वचन, कम्युनियन यहाँ पे सहभागिता, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह के देह की सहभागिता नहीं? यानी कि हम इसको सहभागिता भी कहते हैं। तो हम क्या क्या कहते हैं? प्रभु भोज, प्रभु की मेज, तीसरा सहभागिता, प्रभु की देह, हाँ प्रभु की देह या प्रभु की मेज, उसके बाद,
और सहभागिता। और सहभागिता का क्या मतलब हुआ? यानी कि जहां पे पूरा सब जने एक यूनिटी पे आए, एक मन से आए। यहाँ पे है कि जब हम अपनी कलीसिया में आ रहे हैं तो एक यूनिटी से आए। इस इट रिलेट्स टू द यूनिटी ऑफ द चर्च। ये चर्च की, कलीसिया की यूनिटी के बारे में बतलाता है, एकता को दिखाता है, एकता को दिखाता है। पर और यहाँ पे जो सहभागिता का मतलब है वो है शेयरिंग, मतलब आपस में बांटना। तभी तो हम सहभागिता कर पाएंगे। ये इसको और कहते हैं कि आपस में बांटना। प्रभु ने क्या कहा था? रोटी ली और अपने चेलों को दी और कहा ये मेरी देह है। अर्थात वो रोटी परमेश्वर ने लोगों के साथ शेयर करी, बांट कर खाया। बांटा। सहभागिता का मतलब बांटना भी है। और प्रभु में और सहभागिता, इसका मतलब ये है कि अगर हम एक दूसरे के साथ कोई चीज शेयर कर रहे हैं, हालेलुया, वो है मिलकर खाना। और एक ये ऐसी चीज है जो पूरे संसार में मसीही लोग करते हैं, एक साथ मिलके करते हैं, ये है। और जब हम ये सहभागिता करते हैं तो ये रोटी और ये जूस नहीं है, क्योंकि जब हम इस सहभागिता पे आते हैं तो हम ये सहभागिता किस चीज की कर रहे हैं? ये सहभागिता हम प्रभु के देह की और प्रभु के लहू की करते हैं। यानी कि हम प्रभु की देह और प्रभु की लहू में हिस्सेदारी कर रहे हैं। और जब वो प्रभु की देह और प्रभु का लहू हमारे अंदर है, क्या हम उसके साथ भय में रह रहे हैं? क्या हम उसका, कि वो हमारे लिए मारा गया, क्या हम उसको याद करते हैं? या हम उसको ले लेते कि चलो ले ले? मेरे प्रियो, आज इस बात की जरूरत है कि जब हम यहाँ पे सहभागिता कर रहे हैं, क्या हम सीरियस हैं? क्या हम उस परमेश्वर के भय में हैं? और हम ये जो खा रहे हैं और ये जो पी रहे हैं, आज हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम वो सहभागिता कर रहे हैं और जब हम ये रोटी खा रहे हैं या जब हम ये पी रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि ये आप ये ब्रेड और ये जूस पी रहे हैं। जब भी आप इसको लें तो आप इसको रोटी समझ के ना लीजिए, वरन ये कहिए कि ये प्रभु की देह है, ये प्रभु का लहू है जो मेरे लिए बहाया गया, जो मेरे लिए आया, मेरे लिए उसने बहाया, जिसे मेरा छुटकारा हो, मैं स्वतंत्र हूं, मेरी चंगाई हो। और हम उस परमेश्वर के परिवार से, उस परमेश्वर के एक परिवार, कई बार ये होता है बहुत सारे मसीह एक साथ मेज पे बैठ के नहीं ले पाते। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम उस परमेश्वर की आराधना में और इसकी सहभागिता में जब भी करें उसके साथ रहें। और
हमको इस बात को याद रखना है कि हम उस परमेश्वर के परिवार में एक हिस्सा है। हम भी उसी परमेश्वर के परिवार को बिलोंग करते हैं, हम उसमें शामिल हैं। और जो वो चौथा पॉइंट है, यह कहलाता है रोटी का तोड़ना। इसको रोटी का तोड़ना भी कहते हैं। प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय और उसका 42 वचन। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय और 42 वचन। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। रोटी तोड़ने में अर्ली चर्च में, शुरुआत की कलीसिया में उस वक्त ये बहुत कॉमन था, क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी था कि वो जब सहभागिता करते थे उससे पहले के वो एक साथ करते थे। और दूसरा, इसमें वो सच में रोटी तोड़ते थे। हालेलुया। और नए नियम में ये रोटी तोड़ना ये एक फेलोशिप का टाइम है, ये सहभागिता, संगति का टाइम है। वो संगति करते थे। और एक जगह है जहाँ पे वो है कि इट्स अ कॉज ऑफ असेंबली, रीजन ऑफ द असेंबली। वहाँ एक साथ इकट्ठा होने का एक कारण है। ये प्रेरितों के कार्य उसका 20 अध्याय उसका 7 वचन। प्रेरितों के कार्य 20 और उसका 7 वचन कहता है, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। ये रोटी तोड़ना एक रीजन था कि जब पौलुस जाने वाला था तब उसने इकट्ठा किया। सप्ताह के पहले दिन रोटी तोड़ी और उसके बाद पौलुस ने उन लोगों के साथ मीटिंग करी, क्योंकि वो जाने वाला था। हालांकि पौलुस अपनी मिशनरी जर्नी पे, यात्रा पे निकल रहा था, उसने इसलिए किया। हालांकि वो 7 दिन रहा भी, लेकिन जरूरी था तो एक साथ मिल बैठ के रोटी तोड़ते। शुरुआत एक मसीही जीवन में, एक क्रिश्चियन लाइफ में रोटी तोड़ना एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, क्योंकि हम एक साथ मिल बैठ के जब रोटी तोड़ते हैं हम ये कहते हैं मसीह यीशु हमारे बीच में है, मसीह का आत्मा, मसीह का शरीर, वो आज हम रोटी के रूप में ले रहे हैं। और ये आज एक कलीसिया के जीवन में, एक मसीह के जीवन में एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। लॉर्ड सपर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए इसको परमेश्वर की मेज कहते हैं, क्योंकि एक हमारा परिवार है। और ये हम जानते हैं कि जब हम एक शुद्ध मन से आते हैं तो सब हमारे साथ हैं। सहभागिता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक यूनिटी है, एकता है, इसलिए इसको सहभागिता कहते हैं। और ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हमारा रोज की रोटी है उसके लिए ज़रूरी है। इसलिए हम इस परमेश्वर का ये जो है कम्युनियन, सहभागिता, प्रभु भोज, ये हम इसलिए करते हैं। तो आज जब प्रभु भोज का दिन है तो आज हम क्या करें? आज प्रभु भोज का